घटना दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को प्रार्थी कल्याण सिंह पैकरा पिता शिव नारायण पैकरा उम्र 62 वर्षीय निवासी चैतमा थाना पालिका है, जो कि उक्त दिनांक को स्टेट बैंक कटघोरा से नकदी रकम 5 लाख रुपए आहरण कर अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर पास के ही मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गया था। जब दवाई लेकर वापस आया तो देखा कि मोटरसाइकिल की डिग्गी खुली हुई थी और अज्ञात चोर डिग्गी में रखी हुई नकदी रकम 5 लाख रुपए चोरी कर भाग गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कटघोरा में अपराध क्रमांक 391/2022 धारा 389 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा ईश्वर त्रिवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कटघोरा नीरी अश्विनी राठौर एवं साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू के साथ संयुक्त टीम बनाकर मामले की विवेचना करने एवं आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में साइबर सेल एवं थाना कटघोरा के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मिलित कर 5 अलग अलग टीम बनाकर सभी को अलग अलग टास्क दिया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर घटनास्थल पर तकनीकी एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की गई। पाया गया कि एक मोटरसाइकिल में सवार 2 आरोपी गण द्वारा घटना घटित की गई है, जो घटना घटित करने के बाद कटघोरा जटगा पसान होकर पेंड्रा गोरेला की ओर भागे हैं। इन रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल पर आरोपी का फोटो प्राप्त हुआ, जिसकी पहचान आसपास के जिलों में अपने अपने माध्यम से कराई गई। तब यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसी हुलिये के आरोपी द्वारा कुछ दिन पूर्व जनकपुर, चिरमिरी, जशपुर के लुडेग व पेंड्रा गोरेला क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस तरह की घटनाएं अक्सर नट गिरोह के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इस आधार पर एक टीम के पत्थल गांव के आसपास निवासरत नट गिरोह के सदस्यों पर निगाह रखने हेतु भेजी गई। तब जांच टीम को पता लगा कि उक्त घटना को नट गिरोह के सदस्य दीपक कुमार नट एवं वासुदेव नट के द्वारा घटित की गई है। सूचना के आधार पर टीम द्वारा नट गिरोह के सदस्यों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान थाना पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम झक्कड़पुर में निवासरत नट के लोगों के घरों में दबिश दी गई, जहां से आरोपी दीपक कुमार नट को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ पर उसने अपने साथी वासुदेव नट के साथ घटना घटित करना स्वीकार किया। आरोपी दीपक कुमार नट के पास से नकदी रकम 4,90,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मामले में शामिल अन्य आरोपी वासुदेव नट को बलरामपुर पुलिस अपने हिरासत में लेकर गई है, जिससे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटघोरा में एक उठाईगिरी की घटना हुई थी और जिसमें करीब 5 लाख रुपए के आसपास एक व्यक्ति के द्वारा बैंक से निकाला गया था और अपने गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ था। कुछ काम से जब वो दूसरे शॉप पे गया है, उस दरमियान कुछ लोग पीछा कर रहे थे और उसकी डिक्की से 5 लाख रुपया उठा के भाग गए थे। और इसमें तत्काल इसमें कटघोरा पुलिस एक्शन में आई और ख़ासकर इसमें साइबर की टीम भी लगी और एसपी साहब के मार्गदर्शन में इसमें स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी। इसमें एसडीओपी एसडीओपी कटघोरा ईश्वर लगातार इसमें सुपरविज़न कर रहे थे और इसमें जो 5 टीमें जो अलग अलग काम जो कर रही थी, एक तो लोकल स्तर पे हम पुराने जितने भी इस प्रकार के जो वारदात में पहले भी संलग्न रहे हैं उन लोग का डाटा इकट्ठा कर रहे थे और एक जो हमारी टेक्निकल जो टीम है, जो साइबर की जो टीम है, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ रही थी और इसमें हम लोगों को जो चीज़ें जो मिली, खासकर सीसीटीवी फुटेज से बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जो उसमें जो फुटेज जो प्राप्त हुए थे कटघोरा के साथ साथ ये जटगा और उसके आगे ये पसान के तक हमको सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था, जिससे हमको एक ट्रैक मिल गया था कि इनके द्वारा किस प्रकार से घटना कारित करने के पश्चात ये कहाँ जा रहे हैं। और एक बाइक में सवार थे तो ये लगातार हमको ट्रेल करते करते इसमें हम पसान तक पहुँचे और इसी बीच में लगातार पिछले 2-3 जिलों में भी सरहदी जो ज़िले थे, खासकर मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर में भी उठाईगिरी की घटना हुई थी, तो हमको उसमें भी स्टडी करना था। तो एक टीम हमारी अंबिकापुर और मनेंद्रगढ़ में भी लगी हुई थी। जब ये सारी चीज़ें जब सीसीटीवी फुटेज मिल गए और इनके तरीके वारदात के बारे में जब पता चला, तो इसी बीच में एक घटना गोरेला पेंड्रा में दूसरे दिन हुई थी जी। दूसरे दिन ही गोरेला पेंड्रा में भी 50,000 रुपये की उठाईगिरी की घटना घटी। तो हमको ये समझ में आ गया था कि आने वाले दिनों में ये लगातार ये सरहदी जिलों में ये वारदात की जा रही है। एक टीम क्योंकि इनके जो घटना करने का जो तरीका था वो मिलता जुलता था, नट गिरोह से मिल रहा था और उनके हुलिया भी कमोबेश जो हमारे पुराने जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है साइबर के पास में, उनमें एक हुलिया मिलता जुलता दिख रहा था। तो एक टीम हमारी पत्थलगांव और जहाँ पे नट गिरोह सक्रिय रहता है, जहाँ उनका निवासरत रहता है, वहाँ पे भी टीम गई हुई थी और फोटो के माध्यम से वहाँ पे डेवलप किया जा रहा था कि भाई इसके बारे में कुछ पता चल जाए। इसी बीच में पता चला कि ये दोनों जो चेहरे हैं, ये दीपक नट और वासुदेव नट के रूप में चिन्हांकित किया गया था और मुखबिर हमारे लगे हुए थे, सादी वर्दी हमारे पुलिस टीम लगी हुई थी। कल रात को
जब ये आरोपी दीपक नट अपने घर में आया उस समय इसको वहाँ पे अपने कब्जे में लिया गया। उसके पास से जो 5 लाख रुपए जो उठाईगिरी की जो घटना घटी थी उसमें से 4,90,000 और जिस मोटरसाइकिल में इनके द्वारा जो घटनाकारी की गई थी मोटरसाइकिल, तो इसको हिरासत में लिया गया है। एक अन्य आरोपी है वासुदेव नट जो उसके साथ भी था, उसको बलरामपुर पुलिस कल रात को ही पता था कि ऐसा कुछ निकालना नहीं पड़ा। ये लगातार ये लोग क्या कर रहे थे, अभी तक की जो चीज़ें जो 4-5 जिलों में जो घटना घटी है सभी में कमोबेश जो बैंक के से जो लोग पैसे निकालते थे और उसके साथ ये अपने पीछा करते थे, जहाँ पे इनको सुटेबल जगह जो लगता था वहाँ पे उठाईगिरी की घटना करते थे। अभी तक जितनी भी घटनाएं जो मैं बता रहा था 3-4 जिलों में, उस सभी जिलों में वो बैंक से ही पैसे निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग बैंक में रेकी करते थे। अभी पूछताछ हम लोग और कर रहे हैं। अभी तक की जो घटना जो हुआ है उसको 4-5 जगह पे उन्होंने स्वीकार किया है। एक हरदी बाज़ार में जो पुरानी जो घटना घटी है उसको भी इनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो हरदी बाज़ार में भी पिछले दिनों कुछ साल पहले उठाईगिरी हुई थी, उसमें भी लोग इन्वॉल्व थे। बलरामपुर पुलिस के द्वारा भी बताया जा रहा है कि ये पुराने इनके खिलाफ में स्थायी और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, मतलब ये पहले से ही पेशेवर लोग हैं। तो अभी पूछताछ में हम रिमांड लेके और बाकी डिटेल निकालेंगे, हो सकता है इसमें कुछ मामले और उजागर हैं। यहाँ कहाँ रुके थे सर? जी यहाँ कहाँ रुके थे? यहाँ नहीं रुके थे, पत्थलगांव से उठाए। बाइक से ही हमने जाना कर मतलब ये उठाईगिरी करने के पश्चात अलग अलग जगह कर रहे थे और जो हमारी जो टीम लगी थी उनको ये पता चला था कि यहाँ में हो सकते हैं और इत्तफाकन वो मिल गए और कल रात को ही हम लोग इसको पत्थलगांव से उठा के लाए। सर ये लोग कबूले कि कितना गिरोह इन लोग का हो सकती है? ये ऐसे इनका पेशेवर है, ये बड़े पेशेवर लोग होते हैं और अभी तक जो हमारे डाटा के हिसाब से जो चीज़ें छन के आई है उसमें जनकपुर, चिरमिरी, जसपुर, पेंड्रा, गौरेला, इसमें अभी लेटेस्ट में लोग वारदात किए हैं और पुराने इनके स्थायी और गिरफ्तारी वारंट बलरामपुर ज़िले से हैं। जो एक आरोपी को उन लोग उठा के ले गए हैं और अभी पूछताछ करने से और पता चलेगा। और एक तो हमारा हरदी बाज़ार क्लियर ही हो रहा है कि ये हरदी बाज़ार में कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले जो घटना घटी थी उसमें भी इन्वॉल्व। अभी तक ये 2 ही हैं, इस घटना को तो 2 ही लोग अंजाम दिए।